कहता है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? भागवत। तो कौन कौन सा शामिल है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलान करना है। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो गया? तो पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो किससे? यजुर्वेद से संबंधित पता चलता है। वैदिक योगिन सभा तो यह क्या है? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो किससे हुई? तो वैदिक युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो कौन सा नहीं लाई गई थी? तो लोहार मतलब लोहारगिरी। कौन कौन सा लाया गया था? तो मृदभांड, पॉटरी, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता एवं आभूषण लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान चिन्ह करना है। संबंधित वेद उपवेद और वेद से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से है। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। शिल्पवेद या अर्थशास्त्रवेद अथर्ववेद से संबंधित है। इनमें से कौन सा आंसर हो गया? पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है। तो कौन से मंडल को कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन से में? तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा वेद असंतः गद्य रूप से परिचित गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक युग में यव कहाँ जाता है? तो जौ को कहा जाता है। नेक्स्ट व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए शब्द? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलानचिन तो शिक्षा का संबंध किससे है? तो ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र का कर्मकांड से है। निरुक्त का शब्द व्यक्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से है। छंद का छंद शास्त्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी? किसे दी जाती है? रामायण को। अगला क्वेश्चन प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो किसकी रचना? इंद्र की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद के अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? तो मत्रायणी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति। नेक्स्ट मिलान करें तो राजसूय यज्ञ तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु जानने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अग्निष्टोम यज्ञ देवी देवताओं प्रसन्न करने के लिए हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। तो इनमें से 1 2 3 4 लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए। तो परुष्णी तो रावी नदी को कहा जाता है, सतुद्री सतलज नदी को, अस्किनी चिनाव नदी को, विपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। तो इनमें से 1 2 3 4 लगातार इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। मिलान चिन्ह ब्रह्म विवाह तो समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक से में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। इनमें से 1 2 3 4 लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच्य विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह किया कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इनमें से 1 2 3 रेगुलर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा ऋण शामिल है? तो देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? तो किस है? तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है उत्तर वैदिक काल में? तो चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? तो भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिला तो संग्रहित्री तो कोषाध्यक्ष, भागदूत तो कर संग्रहकर्ता, छता छत्री पासे खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक। इनमें से 1 2 3 4 लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल समुद्र का देवता था? तो कौन सा है? तो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पगों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो विष्णु को। मिलान करना है। पुसन तो विवाह का देवता, रुद्र तो पशुओं का देवता, घोष या घौ जगत का पिता, अदिति देवियों का महान माता।
इनमें से 1 2 3 4 लगातार। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अविष्टा और ऋग्वेद में समानता है। अविष्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग में परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो कुंभा और क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धर्म तथा रीत